G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी दलों के नाम से बीजेपी डरी हुई है, तो वहीं बीजेपी नेता तरुण चुघ का कहना है कि विपक्ष को भारत शब्द से दिक्कत क्यों है। मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। आखिर भारत लिखने पर इतराज क्या है? भारत बोलने पर भारत को आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्यों शर्म आती है अपने आप को भारतीय कहने पर? मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्यों शर्म आती है आपको? क्यों दिक्कत हो रही है आपको भारत लिखने पर? वो कह रहे क्या भारत का नाम पुरातन काल से इस धरती का नाम, ये मातृभूमि है हमारी, इसको भारत माता हम कहते आ रहे हैं। और इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश, स्वाभाविक है इस पूरे मसले पर एक बड़ा सियासी वार शुरू हो चुका है, पर ये जो डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, क्या इसके कानूनी मायने क्या है? क्या वाकई ऐसा लिखा जा सकता है? क्योंकि विपक्ष तो इस पर लगातार आरोप लगा रहा है और सत्ता पक्ष का अपना अलग मानना है। बिल्कुल स्वाति, देखिए जहाँ तक कानूनी मायने की बात है तो भारत का शब्द संविधान में भी इस्तेमाल किया गया है। और आप देखिए कि अमूमन शपथ लेते हैं या फिर कोई कभी सेंटेंस आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत कॉमन है, चर्चित है कि हम भारत के लोग, तो और ये संविधान की प्रस्तावना में भी है। तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से ये निमंत्रण पत्र में सामने आया है, चूँकि ये पहली बार है कि राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उल्लेखित किया गया है, अमूमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि विपक्ष ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जैसे ही इसको लेटर को ट्वीट किया, पत्र को ट्वीट किया, और इसके बाद आशंका ये भी जताई कि आने वाले जो है संसद के सत्र में सरकार संविधान संशोधन करके इस शब्द को, इंडिया शब्द को हटाना चाहती है, हटाने जा रही है। इसको लेकर और ज़्यादा बवाल हो गया है। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, खासतौर से कांग्रेस के अलावा आपने देखा होगा तमाम अपोजिशन की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर महबूबा मुफ्ती की पीडीएफ हो या अलग अलग पार्टियां हैं, सरकार को घेर रही हैं। उनका कहना है कि ये इसलिए इंडिया शब्द हटाया जा रहा है, इसलिए इंडिया शब्द बदला जा रहा है क्योंकि इस नाम से विपक्षी दलों का गठबंधन बना है और उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार डर गई है, लिहाजा इंडिया शब्द को हटाया जा रहा है संविधान से। ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हालांकि अभी देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी ने सिर्फ ये कहा है कि भारत शब्द पर आखिर विपक्ष को आपत्ति क्यों है? भारत माता की जय बोलने पर उनको आपत्ति होती है, और अब भारत जब प्रेसिडेंट के साथ इस शब्द का इस्तेमाल किया तो ये इस पर उनको आपत्ति हो रही है। तो बीजेपी उल्टे विपक्षी पार्टियों को घेर रही है। हालांकि बीजेपी ये नहीं कह रही है कि इस शब्द को हटाया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल ये आशंका जता रहे हैं कि आने वाले संसद के सत्र में इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है संविधान संशोधन के जरिए। यही वजह है कि राष्ट्रपति का जो इन्विटेशन लेटर G20 लीडर्स को गया है उसमें भारत के राष्ट्रपति का प्रयोग किया गया है। स्वाति, आपको ये भी बता दें कि G20 के आयोजन के दौरान 9 तारीख को राष्ट्रपति की तरफ से
तमाम विदेशी नेताओं को एक डिनर दिया जा रहा है प्रगति मैदान में ही, भारत मंडपम में, और उसी के निमंत्रण पत्र पे ये शब्द लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से ये आमंत्रण है, और उसी को लेकर सियासत होने लगी है, पॉलिटिक्स होने लगी है। और ये जो डिनर है 9 सितंबर को आयोजित होना है, जिसमें दुनिया के तमाम जो G20 के मेंबर राष्ट्र हैं उनके नेता शामिल होंगे इस डिनर में। लेकिन उसके पहले ही सियासत कहें कि सियासत चरम पर पहुंच गई है। स्वाति जी, ब्रह्म प्रकाश दुबे, धन्यवाद करेंगे इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।